Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about effect of substituent on reactivity as well as orientation of monosubstituted benzene. Now we are going to discuss new topic that is effect of substituent on reactivity. क्या है effect of substituent on reactivity? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये क्या रहते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मतलब एक बेंजीन है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसके अंदर आप क्या जब रिएक्शन करेंगे, इस तरीके की रिएक्शन करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जब आगे और फॉरवर्ड करेंगे, आप क्या करेंगे, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसको ये मिथाइल ग्रुप है। यस, आप इसको अगर फर्दर आप क्या करते हैं, मिथाइलेशन कर रहे हैं आप आगे और यस एक मिथिल ग्रुप और अटैच करना है। यस, इस मिथिल, तो ये मिथिल जो पहले से यहाँ पर बेंजीन से अटैच है, अब ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आने वाला जो सेकंड मिथाइल ग्रुप वो किस पोजीशन पर जाएगा, वेदर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। यस, तो यानी ऑर्थो, ये मिथाइल ग्रुप का काम क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मतलब ये सेकंड मिथाइल ग्रुप जब यहाँ पर आएगा और ये मिथाइल पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये पहला मिथाइल ग्रुप डिसाइड करेगा कि जो सेकंड मिथाइल ग्रुप आने वाला है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, वेदर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। यस, सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। अब इसमें क्या क्या आता है, मिथाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OR, NH2। अब यहाँ पर देखना है हमको, ये पहले से मिथाइल ग्रुप यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यस, मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलिन, ये बेंजाइल मिथाइल, यानी यहाँ पर ये C6H5O है। यस, इसका रोल भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब यहाँ पर जब कोई दूसरी, यहाँ पर आप जब एक मिथिल ग्रुप जब आएगा यहाँ पर, तो ये बेंजाइल ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये बेंजाइल ग्रुप आप ये देख सकते हैं C6H5O। यस, आप ये क्या करेगा, ये और ये दोनों जितने भी मिथाइल ग्रुप है, जितने भी यहाँ पर और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसमें मिथाइल एंड बेंजाइल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, बेंजीन को। अब बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, तो अब ये क्या करेंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, बेंजीन को। अब बेंजीन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इनके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से 6 और आने वाले ये मिथाइल के 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा, जिसकी वजह से आने वाली जो रिएक्शन, होने वाली जो रिएक्शन रहेगी वो फास्ट होगी, फास्टर रिएक्शन। समझ में आ रहा, मतलब अगर हम यहाँ पर इस तरीके की रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी, ये मिथिलेशन कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से अब CH3Cl मिथ फ्रीडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप जब आएगा तो यहाँ पर पहले से 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। समझ में आ गया। यस, क्यों, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इस बेंजीन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बेंजीन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा बेंजीन पर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस मिथाइल ग्रुप के आने वाले मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। यस, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ओके, ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी आप। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिथिल ग्रुप, ये क्या करेगा, बेंजीन ग्रुप देगा। यस, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये जो दूसरा मिथिल ग्रुप जब आएगा यहाँ पर, तो वो फ़ौरन रिएक्ट करेगा। यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये बेंजीन एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होगी मतलब वो रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। यस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से 6 थे और ये मिथाइल ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन दी, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसी के साथ साथ, मतलब ये यहाँ पर बताने का पर्पज़ ये है कि ये दोनों बेंजाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों का काम है, ये बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं। यस, इनका इंटरफेरेंस किसके साथ होता है, ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बेंजीन रिंग
एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के कारण ये रिएक्शन फास्ट होगी। सो डैट्स वाई। अब उसके साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे ग्रुप है, OH, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यस, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, ब्रोमीन। बट इनमें स्पेशली कौन से दो ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। ये दोनों किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये पाई बॉन्ड के साथ। ये पाई बॉन्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बेंजीन पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये बेंजीन एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने की वजह से जो आपका जो कमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहाँ पर आता है, ऑर्थो पोजीशन पर आता है। ऑर्थो नाइट्रोफेना, ऑर्थो सॉरी ये नाइट्रो नहीं रहना चाहिए, ऑर्थो प्रोडक्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर एक आइसोमर बन रहे हैं और दूसरा कहाँ पर आ रहा है, पैरा पोजीशन पर। ओके, इसको भूल जाना, ये नाइट्रो को मैंने गलती से लिखा है। यस, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, एक पैरा प्रोडक्ट बन। तो ये क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है, कहाँ पर, बेंजीन पर। तो बेंजीन क्या हो रही है, एक्टिवेट हो जा रही। अब उसके बाद आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब यहाँ पर उसकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टर। यानी ये कौन सा है, नाइट्रो। इसमें आते हैं कौन कौन से, साइनाइड, नाइट्रो, अल्डिहाइड। कौन कौन से, साइनाइड, नाइट्रो, अल्डिहाइड। अब ये नाइट्रोजन पर क्या है, नाइट्रो में 2 ऑक्सीजन है, अल्डिहाइड में 1 ऑक्सीजन है, साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन है। तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी अपने आप अपनी तरफ आइटम को खींचते हैं। यस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप है। यस, ये नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप का जो काम है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू डॉट देख सकते। ये क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। किसका तरफ, ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा, जिसकी वजह से ये बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो अब क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ जाने के कारण इस बेंजीन पर जो निगेटिव चार्ज थे 3 पाई बॉन्ड की वजह से, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, यानी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज की बजाय क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब इस नाइट्रो ग्रुप को आप इस तरीके की रिएक्शन करेंगे, यानी नाइट्रिक एसिड HNO। अगेन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टर। मैंने आपको क्या बताया, इसमें मेटा डायरेक्टर, ये नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन, ये बेंजीन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले गए, तो इसके कारण बेंजीन क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। क्योंकि यहाँ के जो 6 इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी। और ये बेंजीन रिंग जो कि एक्टिवेट होना चाहिए था, वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी रिएक्शन स्लो होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप रहेगा। नाइट्रो क्या करेगा आपका, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन के 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, और जब उसको हम ये ट्रीट करेंगे HNO3 के साथ, तो ये देगा मेटा प्रोडक्ट देगा। मतलब ये ऑर्थो, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। यस, तो ये क्या बनाएगा, मेटा डायनाइट्रो बेंजीन। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर घटेगी, इस बेंजीन रिंग पर, और ये देगा मेटा प्रोडक्ट। यस, नाउ थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी में क्या बताया गया है, अगेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कंसेप्ट है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आप यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग, 2 थ्योरी के अंदर बताया गया। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप मैंने आपको ऊपर भी बताया, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जब क्या देता है, इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है, इस बेंजीन को, जिसकी वजह से ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा यहाँ पर, या ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर। यस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट। तो ये क्या है, क्यों, ये मिथाइल ग्रुप इस बेंजीन को
2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, अब 2 इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप देगा तो 8 हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस बेंजीन पर बढ़ने के कारण क्या है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। मतलब ऑलरेडी इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये मिथाइल ग्रुप देगा तो कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये क्या होगा, ये इसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसको एनर्जी हमको कम देना पड़ेगी। यस, ओके। अब क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनर रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और ये प्रोडक्ट आपको उतना फास्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ के उठाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के उठा लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन की तरफ बढ़ेगा और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी इस बेंजीन में 6। तो इसके कारण जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन स्लो भी होगी और आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो नाइट्रो मेटा प्रोडक्ट आएगा। ओके, अब इसका कंसेप्ट आपको देखना है। फ़र्ज़ कर लो ये आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और एक्टिवेटिंग ग्रुप वाली रिएक्शन देखना। अब इसमें जो रिएक्टेंट ए बी है, इसके पास है पहले से ऑलरेडी 40 किलो कैलोरी एनर्जी है ऑलरेडी। अब आप क्या करते हैं, गैस जब ऑन करते हैं हम अपने घर पर, यस, तो उसके पास होता है, उस गैस के अंदर पहले से 40 किलो कैलोरी है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ माचिस की एक काड़ी लगा रहे हैं, मतलब उसको इतनी एनर्जी दे रहे कि गैस जल जाए। ओके, आप क्या करते हैं, जब खाना पकाने जाते हैं तो उसमें गैस ऑलरेडी होती है, बट उसको जलाने के लिए आपको माचिस लगाना पड़ती है। तो माचिस की जब आप लगाते हैं तो जब भी गैस जलती है ना। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, ए प्लस बी, इनके पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है, 40 किलो कैलोरी। अब आपको उसको जलाने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको 10 किलो कैलोरी लग रही है। तो मतलब ये इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 50 डिग्री 50 किलो कैलोरी है। मतलब आपको 50 किलो कैलोरी करने के लिए इसको कितना एनर्जी देना पड़ा, 10 किलो कैलोरी। यस, तो आपको 50 मिल जा रहे हैं। तो ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप की, यानी मिथाइल ग्रुप वाली एग्जांपल। जो पहली इस एग्जांपल की बात करो तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेंगी 40 डिग्री। अब इसको 10 डिग्री देना रहेगा तो ये रिएक्शन होगी 50 डिग्री की। यस, अब उसके बाद सेकंड रिएक्शन देख रहे हैं आप, मेटा डायरेक्टर की। मेटा डायरेक्टर समझ में आ रहा है, डीएक्टिवेटिंग। तो ये रिएक्शन किसकी है, मेटा डायरेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मेटा डायरेक्टर में सी एंड डी के पास कितनी एनर्जी है, 30 डिग्री सेल्सियस 30 किलो कैलोरी। मतलब इसके कंपेयर में कम है, इसके पास ए एंड बी के पास 40 डिग्री है, इसके पास 30 डिग्री। तो आपको 50 डिग्री बनाने के लिए उसको माचिस की सूरत में, यानी जब आप उसको लाइट ऑन करते हैं लाइटर से, तो उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं 20। तो उसको 50 बनाने के लिए आप कितना दे रहे हैं, 20 ज़्यादा दे रहे हैं। तो 50 बनाने के लिए उसको 20 देना पड़ेगा और इसको कितना देना पड़ रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप को ऊपर वाला, ये इस एग्जांपल को आप 10 डिग्री दे रहे हैं, इसको 20 दे रहे। मतलब कम से कम एनर्जी किसको लग रही है, एक्टिवेटिंग ग्रुप वालों को, किसको, और डीएक्टिवेटिंग वालों को 20 लग रही है। समझ में आया। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। मतलब आप कोई रिएक्शन, इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है, तो इस रिएक्शन को जब आपको परफॉर्म करना है तो इसको लाइटर की सूरत में जब आप उसको माचिस लगाते हैं या फिर लाइटर से ऑन, तो उसको इतनी एनर्जी देना है कि वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रहे, ओके, ये इतनी एनर्जी देना है कि ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाए। तो इसको आप 10 दे रहे, इसको कितना दे रहे, इस रिएक्शन के पास ऑलरेडी 30 है पास, उसको आप कितना दे रहे, 20 डिग्री दे रहे इस रिएक्शन को, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला। तो इसकी एनर्जी कम है और इसको आप क्या करें, 20 दे रहे। तो इसको 10 दे रहे हो, इसको 20, तो एनर्जी आपको किस में कम देना पड़ रही है, इसमें देना पड़ रही है। यस, 10 डिग्री आप इसमें दे रहे हो, इसमें 20, तो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, मतलब इसमें आपको कम से कम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, और इसमें आपको 20 देना पड़ रहा है जब आपको प्रोडक्ट दी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिव। तो आप एक ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, SN1 SN2 पढ़ा है ना आपने, उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे रहता है, एक्स एक्सिस पर रहता है
पोटेंशियल एनर्जी एंड वाई एक्सिस पर क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसका ज़्यादा रहेगा, इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले का, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या हो जा रहा है, ये इसकी रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और मिथाइल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और जब आप इसको ये रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये रिएक्शन फ़ौरन हो जाएगी। बट इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी कम है इसके पास और आप उसको 20 डिग्री दे रहे हैं, तो मतलब इसको आपको 20 देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन पहले से निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन ग्रुप ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ के बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले रहे हैं। इसकी वजह से ये बेंजीन डीएक्टिवेट हो जा रही है, मतलब इसको एनर्जी ज़्यादा लग रही है रिएक्शन शुरू करने के लिए। यस, प्रोडक्ट आप जब उसको रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो दैट्स वाई आपका ये नाइट्रो जो ग्रुप है इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक्स मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, ये एरो देख रहे हैं आप यहाँ पर एरो, ये 6 ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से डोनेट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन भी बेंजीन में आ रहा है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक्टिवेट टू इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल फ्रिटरल क्रॉप अल्काइलेशन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके कारण ये जो आपका ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डायरेक्शन देख रहे हैं ई। तो इसके कारण यहाँ पर पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हो रहा है, ये मिथाइल ग्रुप भी क्या करता है, एक्स ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाता है 20, और यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन हाईली प्रोन टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं आपका। ओके, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स याली रिएक्शन। यस, अब उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखेंगे, इसके मैकेनिज्म को समझना है। यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट देख सकते हैं आप। यस, और ये एक्स क्या है, मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स NO2। यस, एक्स क्या है, NO2 है, आपको कंसिडर करना है डीएक्टिवेट। तो ये क्या करेगा, आपके ये 6 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ लेगा, क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। इसके कारण क्या होगा, आपकी बेंजीन का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी, इस नाइट्रोजन के पास चले जाएगी, किसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज। अब इसको क्या करेंगे, अब ये प्लस आने वाला जो, अब क्या करेंगे आप, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, मतलब ये इसमें से NO2 आता है, तो NO2 क्या रहता है, प्लस फॉर्म में रहता है। अब ये प्लस फॉर्म और यहाँ का ये प्लस फॉर्म बेंजीन का, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, NO2 प्लस आएगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है आपका NO2, आप उसको अगेन आप क्या कर रहे हैं, NO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो NO2 पर भी प्लस चार्ज आता है। यस, तो ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज के साथ उसका रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। अब दूसरा जब NO2 ग्रुप आएगा तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ का NO2 के ऊपर का प्लस चार्ज और ये बेंजीन पर प्लस चार्ज, तो डेफिनेटली रिपल्शन होने वाला है और ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। यस, दैट्स वाई इसका रेट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होता है, क्योंकि बेंजीन में भी प्लस चार्ज आता है और आपका NO2 जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके ऊपर भी प्लस चार्ज आएगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। क्यों, क्योंकि आपका NO2 जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है आपका, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किस फॉर्म में आया था, प्लस फॉर्म में, तो यहाँ पर भी जब प्लस चार्ज था तो इसकी वजह से ये रिएक्शन रिपल्शन होती है, ये रिपल्शन होने के कारण इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेम एरोमेटिक एनामोलस बिहेवियर ऑफ हैलोजन।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ हैलोजन। अब यहाँ पर एनामोलस मतलब पानी, आपको पता है पानी आपको, एनामोलस मतलब डुअल नेचर, क्या बोलते हैं आप उसको, दो डुअल नेचर आपने देखा है। पानी एक वाटर क्या होता है, जब उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर बेस का काम करता है, और जब वाटर को आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड का काम करता है, मतलब वाटर एक्ट एज ए एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर एनामोलस बिहेवियर ऑफ हैलोजन, मतलब हैलोजन क्या क्या आता है, आपका हैलोजन में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, यहाँ पर तो अब मैंने आपको ये बताया, क्या बताया मैंने, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आपका जो हैलोजन किस में आता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप में, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यस, एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है आपका क्लोरीन ब्रोमीन, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये बेंजीन को दे रहा है। अब आप क्या करवा रहे हैं, फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आएगा, इस बेंजीन पर आएगा। यस, मतलब क्लोरीन भी क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब क्लोरीन क्या करेगा, जो आने वाली नेक्स्ट रिएक्शन है ये मिथाइल ग्रुप उसको ऑर्थो पोजीशन पर डालेगा या फिर पैरा पोजीशन पर डालेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट। यस, अब ये जो बेंजीन के क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बढ़ा रहा है। ये क्यों, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसको दे रहा है, बेंजीन को दे रहा है। तो बेंजीन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास का ये लोन पेयर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये। यस, तो ये किसको मिलेंगे, 8 हो जाएंगे इसकी वजह से। तो ये कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव, कौन सा है, रेजोनेंस की वजह से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण आपको ये रिएक्शन मिल रही है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखना है रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन क्या कर रहा है, रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ की, अब वो किसको दे रहा है, बेंजीन को दे रहा है। तो रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजीन के अंदर क्या होता है, ये बेंजीन क्या करता है, रेजोनेंस परफॉर्म करता है, तो जिसके कारण ये डीलोकलाइजेशन होता है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बेंजीन क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जा रहा है, बेंजीन को, तो बेंजीन के पास हो जा रहे 8 इलेक्ट्रॉन। यस, मतलब ये रिंग हो जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जा रहा है, मतलब ये बेंजीन एक्टिवेट हो जा रही है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने से इस बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्लोरीन एक्ट एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यस, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये क्या हो रहा है, बेंजीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से 6 होता है। अब क्लोरीन क्या करता है, इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। बेंजीन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, व्हेन बाइंड विथ बेंजीन, जब बेंजीन के साथ आपका क्लोरीन बाइंड होता है तो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, और क्लोरीन क्या करता है, उसका लोन पेयर किसको देता है, बेंजीन को, एंड एक्टिवेट बेंजीन रिंग, क्या करता है, बेंजीन क्लोरीन बेंजीन को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। यस, और एक्टिवेट कर देता है बेंजीन को बाय इंक्रीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या करता है, 6 पहले से होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड की वजह से, तो 8 हो जाते हैं। एंड फास्टर द रिएक्शन, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये इफेक्ट कौन सा है, ये क्लोरीन, पहले रोल में आपको 2 रूल बताऊँगा मैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ हैलोजन में, मतलब आप क्या बता रहे, क्लोरीन हैलोजन के 2 रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, 2 रूप। पहला क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बेंजीन को दे रहा है बाय रेजोनेंस, किसके थ्रू दे रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, बेंजीन को दे रहे हैं। इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जा रही है। ओके, यस, एंड हैलोजन एक्ट एज ए एक्टिवेटिंग, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप। यस, अब उसके बाद आते हैं हम सेकंड रूप। आप क्लोरीन का क्या देखेंगे, सेकंड रूप। अब आपने पढ़ा है बेंजीन, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा, आप जब पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आपका फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। यस,
क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये क्या करता है, फ़ौरन रिएक्ट करता है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, इसका नंबर आता है ऑक्सीजन सेकंड इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फ्लोरीन है ना ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन क्या है, हैलोजन की क्लास में आता है। यस। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है आपका क्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो मैंने आपको पहले रोल में क्या बताया, क्लोरीन क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, मगर उसका दूसरा रूप क्या है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यस। तो अब वो क्या करता है, सम टाइम रेजोनेंस के परफॉर्म करने की वजह से इलेक्ट्रॉन देता है किसको, बेंजीन को। कौन से, फर्स्ट रूप में, कौन से, फर्स्ट रोल के अंदर। सेकंड रोल में क्या करता है, वो अपने रोल को चेंज कर लेता है, वो अपनी क्या करता है, अपनी औकात को बता देता है, यानी मैं क्या हूँ। यह तो सेकंड पोजीशन में क्या करता है, वो क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है। अब वो क्या करेगा, दूसरे रूप में ये 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के, मतलब 3 पाई बॉन्ड, वो क्या करेगा, अपनी दादागिरी दिखाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ लेगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब अभी 6 है, तो कम हो जाने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस से आ जाएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। यस। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यह दूसरे रूप में, कौन से रूप में, सेकंड रोल में। तो ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है। क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना। तो ये क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा। मतलब ये रिंग, बेंजीन रिंग क्या हो जा रही है, डीएक्टिवेट हो जा रही है। मतलब बेंजीन का दूसरा रूप देखा आपने, सॉरी क्लोरीन का। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक रूप में, पहले रूप में तो एक्टिवेटिंग साबित हो ही रहा है। यस, पहले रोल में, बट दूसरे में वो क्या बता रहे, अपना रूप दिखा रहा है, असली रूप, वो डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में उसका 3rd नंबर आता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन के उसकी क्लोरीन की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और ये रिंग क्या हो जाएगी, अपनी डीएक्टिवेट होगी। तो ये रिएक्शन क्या देगी आपको, ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो कौन से इफेक्ट के थ्रू लेगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी डोमिनेट करेगी, तो कौन सा इफेक्ट रहेगा यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो रिएक्शन तो देगा, बट क्या होगा, डीएक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव। और पहले रोल में क्या दे रहा था, वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, बट यहाँ पर सेकंड रूप में क्या दे रहा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखना है, विथ ड्रॉ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या कर रहा है, विथ ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम बेंजीन, कहाँ से, बेंजीन से, ड्यू टू निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, किसकी वजह से, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो क्या कर रहा है, यहाँ के बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यस, एंड डीएक्टिवेट क्या कर रहा है, आपकी ये बेंजीन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रेजोनेंस परफॉर्म करते हैं। आपको पता है बेंजीन के अंदर, तो ये रेजोनेंस कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यस, इसके कारण ये रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ चला गया, क्लोरीन के। तो ये क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो जा रही है आपकी बेंजीन। एंड क्या हो रहा है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या हो रहा है, बेंजीन पर जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो जाएंगे। यस, एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, आपके क्लोरीन की तरफ, थ्रू निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो आपको ये पहले रोल, फर्स्ट रोल में क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देता था बेंजीन को, और सेकंड रूप में क्या देख रहे हैं आप, क्लोरीन
इलेक्ट्रॉन ले रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब दोनों में डोमिनेंट कौन से रहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट रहेगा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला उसका जो रूप रहेगा वो क्या रहेगा, वो पावरफुल रहेगा। तो यहाँ पर दोनों में जब कंपैरिजन की जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद ये ज़्यादा होता है, यस, इज ग्रेटर देन रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, so with this point I am going to finish this session.